बढ़ी का जो मुख्यालय है पंचायत भवन, तो वो जा कर के आप देख लीजिए। केवटी में 26 पंचायत है, एक भी पंचायत हमको नहीं लगता होगा कि समुदाय की ये पंचायत भवन की पोजीशन ऐसी होगी। जहाँ भी गए तो खंडर हालत में है। हम तो पंचायत भवन को जितना सुंदरीकरण करना था, विधायक जी से बोल करके सोलर लाइट भी लगाएं, खरंजाकरण भी किए। आपने पंचायत भवन की चर्चा की, सौंदर्यकरण की भी चर्चा की। मुखिया जी कितना टाइम देते हैं वहाँ पर? नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। द लाइव इंडिया का खास शो चल रहा है पंचायत चुनाव को कवर करने के लिए सुनिए मुखिया जी। और हमारा ये ख़ास शो आज आ पहुंचा है बढ़ी पंचायत में। आपको बता दें कि बढ़ी पंचायत से मुखिया है रजीना खातून, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया पति अफजल हसन और फूल बाबू। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं भी स्वागत करता हूँ। और कई सारी चुनौती होगी, नामांकन तो हो गया है, लोगों के बीच जा रहे होंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपका जो 5 साल का कार्यकाल गुजरा है, आप उस पर कुछ। देखिए, 5 साल का जो कार्यकाल है, तो सबसे पहले तो जब आप जाते होंगे बढ़ी का जो मुख्यालय है पंचायत भवन, तो वो जा कर के आप देख लीजिए। केवटी में 26 पंचायत है, एक भी पंचायत हमको नहीं लगता होगा कि समुदाय की ये पंचायत भवन की पोजीशन ऐसी होगी। जहाँ भी गए तो खंडर हालत में है। हम तो पंचायत भवन को जितना सुंदरीकरण करना था, विधायक जी से बोल करके सोलर लाइट भी लगाएं, खरंजाकरण भी किए। पंचायत भवन का पूरी तरह से मरम्मती का कार्य किया। वहाँ RTPS काउंटर खुलवाए हैं। सारे लोगों को अब केवटी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। माशाल्लाह, मेरे यहाँ से सारा काम जो है से वहीं से बैठ के हो जाता। बाकी फिर आप जो है से आगे बढ़ कर के चलिए, देख लीजिएगा कि नाली कितना बना हुआ है। मुख्य सड़क पे बना हुआ है, 16 नंबर में बना हुआ है, 7 नंबर में बना हुआ है, आपको 3 नंबर में बना हुआ है, 10 नंबर में बना। तो काम हम नहीं बोलेंगे, मेरे यहाँ का जो काम है वो जनता बोलेगी। आप जनता से जा कर के मिल सकते हो, वो सारी बात बता देगी। बाकी कुछ लोग तो रहते ही हैं कि सही जितना भी करेगा गलत बोलेंगे, लेकिन माशाल्लाह मेरे यहाँ की जनता बहुत खुश है। काम जितना भी हुआ है उससे वो लोग मुतमईन, हम भी मुतमईन हैं। आपने पंचायत भवन की चर्चा की, सौंदर्यकरण की भी चर्चा की। मुखिया जी कितना टाइम देते हैं वहाँ पर? वहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे, जनता ही से पूछ लीजिए। मेरा रोज़ जो है ऐसे 9-10 बजे तो दरवाजे पे घर पे जो लोग आ जाते हैं उनसे मिलता जुलता हूँ। उसके बाद पंचायत भवन पहुँच जाते हैं, वहाँ 1-2 घंटा बैठते थे। उसके बाद फिर शाम का टाइम है, उस टाइम में 2-3 घंटा बैठते थे। जो लोग भी आए उनकी समस्या सुना, और बाकी जब घर पे थे तो कुछ लोग घर आ जाते थे, तो वहाँ से उनका मसला का हल होता था। तो जनता से आप पूछिए कि उसको कितना आराम मिला कि नहीं मिला, वो सारी बात बताएगी। हम तो पूरा टाइम दिए हैं, लेकिन अब जनता बताएगी कि टाइम देते हैं कि या नहीं देते। आपके पंचायत में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? देखिए, स्वास्थ्य में तो हकीकत बात है कि मैं दिल से बोलता हूँ। उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की। विधायक जी से भी मिले, विधायक जी को पर्सनल भी बोले कि भाई आप ऐसा कीजिए कि एक एम्बुलेंस का व्यवस्था कर दिए। वो लगभग तैयार भी हो गए थे, क्योंकि उनके पास है, NGO से सोचे थे दिलवा देंगे। लेकिन फिर उन्हीं के पिताजी के थे, कहें कि देखो अभी जो जब तक हॉस्पिटल के थ्रू नहीं बाहर से अगर रखिएगा तो वो जो है ना 2 महीना 4 महीना 6 महीना चलेगा, उसके बाद वो बेकार पड़ी, बहुत जगह पड़ी हुई है। पहले उसके लिए जो है से विधायक जी को बोले, वो जो है सिविल सर्जन से बात किए, लेटर पैड पर लिख करके दिए, वहाँ लेकर के सिविल सर्जन से वार्ता किया। उन्होंने फिर जो है से आपको जो है से केवटी में जो है से भेजे हॉस्पिटल, वहाँ गए, वहाँ से बात किए। तो उन्होंने बस एक ही बात बोला कि स्टाफ की कमी, बोले कम से कम 2 बेड लगा दीजिए, कि 2 बेड भी अगर से हो जाता और एक डॉक्टर हो जाता तो फर्स्ट एड हो जाया करता, लोगों को राहत मिलती। तो अभी हम लगे हुए हैं। अब देखिए आगे कोशिश में है कि अभी सबसे पहला जो मेरा मिशन है कि स्वास्थ्य वाले पर ही ध्यान देना है। लेकिन अभी तक में तो समझ, कोविड में हालत आपने देख रखी है। कोविड में देखा है, कोविड में हमने कैसे देखा, कैसे मदद किया, लोगों के घर घर कैसे पहुँचे, वो तो जनता जानती होगी। जहाँ तक मुझसे हो सका पूरी तरह से तैयार रहे, लोगों को देख रेख करते रहे। तो कोविड में नहीं मिला तो बेचारे लोग बाहर जा रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्था सही नहीं था। लेकिन आने वाला जो कल होगा, अब हम पूरी तरह से जो है ना स्वास्थ्य पर ही ध्यान देंगे, चाहे जहाँ भी हमको पैरवी जिला में करना पड़े
या पटना में करना पड़े, लेकिन व्यवस्था को हम सोच रहे हैं कि मेरे पंचायत में ये सुधार हो, सांप काट लेता है, कुत्ता काट लेता है, इस सब की दवा यहाँ मिल जाए, बाहर नहीं जाना पड़े, ताकि लोगों को राहत मिल जी सके। जी। एक चीज़ बताइए, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत जो शौचालय बनवाना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ऐसी जो भी योजनाएं हैं जो जनता को लाभ पहुंचती है, इन सब योजनाओं में आप जनता के लिए कैसे काम आए हैं, कैसे मदद किए हैं आप उनका? देखिए, असल अब ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन लोगों से आप जब जाइएगा, जनता से पूछिएगा, जब हम जीत करके कामयाब हो करके आए थे, दूसरे तीसरे रोज़ गांव का भ्रमण किए थे, हर घर पे जाके बोल दिए थे कि आपको किसी चीज़ में 1 रुपया देना नहीं है, और जहाँ तक होगा हम आपकी मदद करेंगे। सरकारी जो योजना होगी वो आपके घर तक जाएगी। आज मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, अब यकीन मानिए, ला करके जनता से पूछिए, अगर 500 आदमी को इंदिरा आवास का लाभ मिला होगा, पंचायत प्रधानमंत्री सरकारी आवास का लाभ मिला होगा, तो उसमें 450 ऐसा आदमी होगा जिसको हमने पहचाना भी नहीं, क्योंकि ये काम आवास सहायक का था, और या नहीं तो आवास सहायक जाकर के वार्ड मेंबर से मिल लेता था, वहाँ घर तक पहुँचा। कुछ आदमी को पहचान में उनको दिक्कत होती तो उसमें हम मदद करते थे, लेकिन चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या बाढ़ राहत वाला हो या वृद्धा पेंशन का काम हो, तो उसके लिए तो RTPS काउंटर ही खुला हुआ था। लोगों को जो मिलना चाहिए वो सब काम अपने आप हर जगह खुद चल कर के हम गए, किसी को बुलाया नहीं है। और बाकी बात तो आपको जनता बताएगी, हम तो ये कह रहे हैं कि आप जाइए, जनता से मिल लीजिए, जनता बता देगी कि हाँ इसमें क्या मुखिया जी का रोल रहा, वो अपने बता देंगे आपको। एक चीज़ बताइए, किसी भी राज्य का विकास हो या ज़िला का विकास हो या प्रखंड का विकास हो, डायरेक्ट कनेक्शन होता है गाँव से, पंचायत से। तो उस विकास कार्य में आपने पंचायत के लिए आपने बहुत से ऐसे काम किए होंगे, उसमें जो प्रमुख 5 कामें हैं जो अब जनता को आप बता सकें? देखिए, इसमें तो मुख्य जो काम है उसमें आप जो है से जा कर के पहले तो पंचायत भवन को देख लीजिए, उसके बाद आपको हम बताए हैं कि नाली वाला काम देख लीजिए, उसके बाद आप जो है से अगर पूछिएगा तो ईदगाह में मिट्टीकरण किए, जनाजागाह में मिट्टीकरण किए, कब्रिस्तान में मिट्टीकरण किए, उसके बाद आगे जाइएगा वहाँ हम ब्रह्म स्थान में भी किए, उसके आगे जाइएगा तो ये आपको जो है से कब्रिस्तान शमशान घाट के भी मिट्टी का काम किए। तो जो काम मेरे लायक रहा, जो जनता का डिमांड रहा, 2 4 5 7 8 नाले रोड का भी जो है से PCC करवाए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जो मेरे स्तर से काम होने वाला था उसमें किए हैं, लेकिन पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ है। कुछ काम पैसा जितना आया उतना काम हुआ, पैसा अब आएगा, इंशाल्लाह जीतेंगे तो आगे भी काम करेंगे। एजुकेशन को लेकर के क्या हालत रही है आपकी पंचायत में? देखिए, एजुकेशन में तो कोई भी, चूँकि हम भी पहली दफ़ा प्रतिनिधि बन करके आए थे, तो साल तो लग ही जाता है कम से कम लोगों को समझने में, लेकिन 2 साल जो ये कोविड वाला, कोरोना वाला मामला आया, तो हमारा पंचायत ही नहीं पूरा दुनिया इसको झेला। खास सबसे बड़ी मार अगर किसी पे पड़ी है तो बच्चों पे पड़ी है, और सारा स्कूल मदरसा बंद रहा, सब तितर बितर हो गया। अब आने वाला जो कल है उसके लिए मेरा जो पहला अब जो मिजाज जो बनाया है कि अगर पहला तो मदरसा और स्कूल, इसमें मुझे जितनी संघर्ष करना पड़े, जितनी ज़रूरत पड़ सकेगा मेहनत करना, जिससे भी लड़ना पड़ेगा हम उससे लड़ेंगे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। और ख़ास करके स्कूल भी, तो स्कूल को तो देख रहे हैं थोड़ा चल भी रहा है, लेकिन मदरसा की व्यवस्था बहुत ही ख़राब बनी हुई है, ख़राब से भी ख़राब। तो उस पर भी मेरा अपना है कि हम उसको देखेंगे, क्योंकि इसको कैसे दुरुस्त करिएगा, कैसे कम्युनिकेट करिएगा? नहीं, सामाजिक तरीके से, और आगे भी जो हमको जो करना पड़ेगा, जिला लेवल हो, प्रखंड लेवल हो, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी मदद लेने की मदद लेंगे, लेकिन ख़ास करके आवाम को मशवरा लेकर के, आवाम के हम बस जीतने के फ़ौरन बाद पहला जो होगा वो शिक्षा पर होगा। स्कूल में बैठक रखेंगे, मदरसा में समाज को बैठा लेंगे और समाज को कहेंगे कि कैसे चलना चाहिए, इसके मालिक आप हैं, आप जैसे कहिएगा उस तरीके से जो है मदरसा चलेगा, स्कूल चलेगा। बच्चे को घर घर से लाएंगे, बच्चे स्कूल मदरसा तक आवे। सबसे बड़ी बात है कि ये 3 साल जो है ना, 2 साल कोरोना की मार की वजह से शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा चौपट हुआ। जी।
तो उस पर आप लोग जी ध्यान जी जी पूरा ध्यान रहेगा, उसी पे मेन फोकस ही रहेगा। और भी कुछ विज़न जो पंचायत के लिए आपने सोचा हो? 5 साल गुजर गया, 5 साल में तो बहुत कुछ आपने अनुभव किया हो, क्या होगा? 5 साल गुजर गया है, अब पहले आपको बता दिए, अभी तो 6 महीना साल भर से यही चल रहा है। कल इलेक्शन होगा, परसों इलेक्शन होगा, लोग उसी हाफी जाफी में। 2 साल 3 साल कोरोना में चला गया, 1 साल तो पहली दफ़ा था, पहला। अब अगर ऊपर वाले ने कामयाब किया, जनता ने हमको जीत करके फिर दोबारा जिताया, तो बहुत सारा विज़न है उसमें। ख़ास करके आपको पहले बता दिए हैं कि स्कूल मदरसा वाला मामला है, या बहुत सारा रोड छूट गया है, उसको देखना है। हाँ, हमने विधायक जी से बोल करके 2-3 रोड मेन था, बड़ी समस्या थी। बढ़ी से जो है से सुरहान जाने वाला रास्ता था, एक जो है से बढ़ी हाट होकर के जो है से हवाई अड्डा जाने वाला रास्ता था, एक जो है से हम लोगों का कोयला स्थान से लहवार जाने वाला का रास्ता का बहुत बुरा हाल था। मेरे विधायक जी ने बहुत मेहनत किया, विधायक जी भी मेरी बात को सुने, फिराज फातमी साहब, और उन्होंने तीनों रास्ते को पास करवाया। जी जी, तीनों रास्ते को उन्होंने पास करवाया है, और उस पर काम भी अब जो है सो होना शुरू हो गया है। लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। मैं जनता के लिए जहाँ ज़रूरत होता है बैठता नहीं हूँ, अपने पास से भी जिसको मदद की ज़रूरत होती है, जहाँ जाना पड़ता है, कोरोना वाले में देख लीजिए, बाढ़ वाले में देख लीजिए, ठंड आए तो कंबल भी, जिन लोगों को जो है थे गरीब लोग था तो उसको कंबल भी देने का काम किए। बाढ़ में जो है से घर घर जो है थे खाना पहुंचाने का काम किए। कोरोना आया तो उसमें भी जो ज़रूरतमंद था उसको जो है से जो भी सामान था, आलू प्याज वगैरह, तेल वेल जो भी हुआ, घरे घर पहुंचाने का काम किए, और आगे भी ऐसा काम करते रहेंगे, ये मेरा वादा है जनता से। और 15 नवंबर को मतदान होने हैं जी, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी तो हो रही है। तैयारी देखिए, और जो लोग हैं वो तैयारी बहुत ज़बरदस्त, लेकिन हमको तो ये है कि अभी भी डेली का सुबह में उठते हैं तो 150 जनता आती है, कुछ का कोई काम छूटा हुआ है, कुछ का जबकि आचार संहिता लगा तो हुआ है, अब मेरे लायक कोई काम है भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भाई जो काम छूट गया है आने वाले कल में होगा, और उन लोगों से मिलना जुलना हो रहा है लगा। बाकी जनता पर पूरा भरोसा है कि हमने चूँकि उनके साथ जो 5 साल का मेरा अनुभव था, कोई भी शादी हुई उसमें पहुँचे, कोई भी मैयत हुई उसमें पहुँचे, कोई बीमार पड़ा खबर पता चला तो वहाँ पहुँचे। तो जनता को तो असल चाहिए कि जनता से मिलना जुलना रखना चाहिए। किसी के भी दरवाजे पे गए, घर गए, हम ये शौक़ नहीं पाला कि कोई मेरे यहाँ आवे दरबारी करे, ऐसा कोशिश नहीं किया। जैसे ही पता चला कि किसी के साथ कोई परेशानी है, उसके घर पे जा कर के उसका खैर वाफियत पूछा। 5 साल का आपका कार्यकाल गुजरा, एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि मुद्दे की राजनीति पंचायत चुनाव में भी होती है, क्योंकि कई ऐसे देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि पैसे के बल पर चुनाव लड़ते हैं प्रत्याशी, लेकिन आप जब घूम रहे हैं जनता के बीच और जनता के बीच जा रहे हैं तो आपको लगता है कि मुद्दे की राजनीति हो रही है? आपको लगता है कि आपने जो काम किया है उसको लोग याद रख रहे हैं, उस पर? नहीं, ऐसा तो है, सब जनता ऐसे नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं इसको कि दूसरे तरीके से इसको मोड़ दें, जो इलेक्शन का खेल होता है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं रखते। हम तो ये रखते हैं कि हमने, चाहे वो मेरे गांव का हिंदू मुस्लिम जो भी लोग हैं, बूढ़े जवान, सबों से हमने मिलने जुलने का काम किया है, और लोग मेरे स्वभाव, मेरे मिलने जुलने का जो तरीका है उसको देख करके लोग मेरी तरफ आज भी, दोनों कम्युनिटी के लोग, ये नहीं कहेंगे कि, और लोग कुछ बनाना चाहते हैं इसको अलग, लेकिन मेरे तरफ से जो ऐसा है कि दोनों कम्युनिटी के लोग हमको चाह रहे हैं कि फिर दोबारा लावे। और मेरे यहाँ मुद्दा जो मेन है विकास ही चल रहा लगा, शिक्षा ही चल रहा लगा, और उस पर मेरा आने वाले समय में फोकस होगा। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आप हमारे साथ लगातार बने रहें। हमारा चुनावी कार्यक्रम जो है सुनिए मुखिया जी लगातार चलता रहेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।